हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, अगर आपका इंटरेस्ट कॉमर्स में है या फिर आपने +2 या इंटरमीडिएट में कॉमर्स पढ़ा है तो आपके लिए सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बेहतर करियर विकल्प हो सकता है, क्योंकि एक सीए बनना बहुत से कॉमर्स स्टूडेंट का सपना होता है। क्योंकि जब आप सीए की पढ़ाई कर रहे होंगे तभी उस दौरान आपकी इनकम होने लगेगी, और जब आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे तब आपकी बेहतरीन सैलरी के साथ साथ आपका करियर भी ब्राइट हो जाएगा। वहीं अगर आप किसी कंपनी में जॉब नहीं करना चाहते हैं तो आप अपनी खुद का फॉर्म खोलकर भी अच्छी खासी इनकम पा सकते हैं और साथ ही दूसरों को भी नौकरी दे सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में सीए से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले जान लीजिए कि इस वीडियो में आपको क्या क्या बताने वाला हूं। सबसे पहले, सीए क्या होता है, इसका कोर्स कहाँ से करें, पढ़ाई के लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाएं, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सीए की पढ़ाई कितने लेवल में होती है, सीए की पढ़ाई कितने वर्ष की होती है, सीए की पढ़ाई के दौरान स्टाइपेंड कितना मिलता है, सीए करने के बाद जॉब कहाँ मिलेगी, सीए की सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों, इन सारी पॉइंट्स पे इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि ये वीडियो सीए के नए प्रोस्पेक्टस पर आधारित है। इस वीडियो में बताए जा रहे सभी इंफॉर्मेशन नए सिलेबस पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सीए क्या होता है। दोस्तों, सीए का काम फाइनेंशियल लेखा जोखा तैयार करना, फाइनेंशियल एडवाइस देना, ऑडिट अकाउंट का एनालिसिस करना और टैक्स से रिलेटेड काम करना होता है। सीए भारत में सबसे अधिक डिमांड वाले कोर्सेज में से एक है। यह बहुत ही ज़्यादा रेपुटेड प्रोफेशन माना जाता है, जिसमें काम करने वाले लोगों को काफ़ी अच्छी पैकेज भी दी जाती है। एक अकाउंटेंट कई तरह के काम को करता है, जैसे टेक्स्ट अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल गाइड, क्रेडिट एनालिसिस, ऑडिटिंग इत्यादि। दोस्तों, इस कोर्स का डिमांड मार्केट में कभी खत्म नहीं हो सकता। इस पोस्ट पर काम करने वाले लोगों को काफ़ी सम्मान भी मिलता है। यह एक ऐसा कोर्स है जो कि इंडिया में भी काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन इसके बारे में वही लोग ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं जिन्हें कि अकाउंट से जुड़े हुए विषय को पढ़ने और उसके अंतर्गत आने वाले कामों को करने में मज़ा आता है। अब जानते हैं सीए का कोर्स कहाँ से करें। दोस्तों, भारत में सीए की पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से ही होती है। अब जानते हैं पढ़ाई के लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाएं। आप जब भी सीए की पढ़ाई करेंगे तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन यहीं करवाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप सीए की पढ़ाई कर सकते हैं। यानी भारत में सीए की पढ़ाई के लिए जो संस्था है वह एकमात्र ICAI ही है, दूसरा कोई नहीं। आप ICAI के ऑफिशियल वेबसाइट www.icai.org के माध्यम से इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवा कर पढ़ाई कर सकते हैं। अब जानते हैं सीए बनने के लिए आपकी योग्यता मतलब क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। दोस्तों, सीए की पढ़ाई करने के लिए आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला सीए फाउंडेशन रूट के तहत और दूसरा डायरेक्ट एंट्री रूट के माध्यम से। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए, सबसे पहले जानते हैं सीए फाउंडेशन रूट क्या होता है और इसके माध्यम से सीए कोर्स में एंट्री कैसे मिलती है। सीए फाउंडेशन रूट सीए कोर्स में एंट्री का सबसे पहला चरण होता है। इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th पास होनी चाहिए। 10th पास करने के बाद आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन के बाद आपको 4 महीने का स्टडी पीरियड कंप्लीट करना होता है, जिसके बाद आप इसकी परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि सीए फाउंडेशन कोर्स की परीक्षा आप तभी दे सकते हैं जब आप 12th की परीक्षा में अपेयर हुए हों या पास कर गए हों। दोस्तों, अब बात करते हैं डायरेक्ट एंट्री रूट के बारे में। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत सीए कोर्स में डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कैसे, तो चलिए बताते हैं। दोस्तों, डायरेक्ट एंट्री रूट के माध्यम से आप सीए कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको पहले लेवल यानी सीए फाउंडेशन में अपेयर नहीं होना पड़ता है।
इसलिए आपको डायरेक्ट एंट्री रूट कहा जाता है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है वह है कॉमर्स सब्जेक्ट से 55% मार्क्स के साथ ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हो, या अन्य सब्जेक्ट से 60% मार्क्स के साथ ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हो, या फिर वो छात्र जो ICAI और ICSI का इंटरमीडिएट लेवल पास कर रखा हो। इन सभी छात्रों को डायरेक्ट रूट के माध्यम से CA कोर्स में एडमिशन मिल जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं CA की पढ़ाई कितने लेवल में होती है। दोस्तों CA की पढ़ाई 3 लेवल में होती है। पहला लेवल है CA फाउंडेशन, दूसरा लेवल है CA इंटरमीडिएट और तीसरा लेवल है CA फाइनल। अब इन तीनों लेवल के बारे में डिटेल से समझ लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं फर्स्ट लेवल यानी कि CA फाउंडेशन के बारे में। यहाँ CA कोर्स में एडमिशन के लिए सबसे पहला चरण होता है 10th के बाद आप CA फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और 12th पास होने के बाद इस लेवल को क्लियर कर सकते हैं। इसकी परीक्षा देने से पहले आपको 4 महीने का स्टडी पीरियड कंप्लीट कर लेना होता है, तभी आप इसकी परीक्षा दे सकते हैं। CA फाउंडेशन लेवल में 4 पेपर होते हैं, 2 पेपर डिस्क्रिप्टिव और 2 पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसमें पास होने के लिए आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में इंडिविजुअल 40% और एग्रीगेट 50% लाना कंपलसरी है। इसकी परीक्षा साल में 2 बार होती है, पहली परीक्षा मई में और दूसरी परीक्षा नवंबर में। आप दोनों एग्जाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे लेवल के बारे में, जिसे CA इंटरमीडिएट लेवल कहा जाता है। CA फाउंडेशन लेवल क्लियर होने के बाद आप CA इंटरमीडिएट लेवल के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। CA इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको 8 महीने का स्टडी पीरियड कंप्लीट करना होता है। इसमें 8 सब्जेक्ट होते हैं जो कि 2 ग्रुप में बटे होते हैं। दोनों ग्रुप में 4-4 सब्जेक्ट होते हैं। इसमें भी पास होने के लिए वही नियम है जो CA फाउंडेशन के लिए है, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट में इंडिविजुअल 40% और एग्रीगेट 50% लाना कंपलसरी है। जब आप CA इंटरमीडिएट का एक या दोनों ग्रुप क्लियर कर लेते हैं तो आप आर्टिकलशिप करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जो पूरे CA कोर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। यहीं से आपकी भविष्य की नींव तैयार होती है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि CA आर्टिकलशिप के लिए इनरोल करवाने से पहले आपको CA इंटरमीडिएट लेवल का एक या दोनों ग्रुप क्लियर करना होता है। साथ ही 4 सप्ताह का इंटीग्रेटेड IT और सॉफ्ट स्किल की प्रोग्राम को भी कंप्लीट करना होता है, तभी आप 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी आर्टिकलशिप के लिए इनरोल हो सकते हैं। CA की पूरी पढ़ाई सबसे कठिन यही स्टेज होता है, लेकिन आप सही से मेहनत करेंगे तो आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। यह ट्रेनिंग आप CA के किसी भी फॉर्म से कर सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्म चुनने से पहले यह ध्यान रखना होगा कि आपको वहाँ सीखने के लिए बहुत ज़्यादा मिले, क्योंकि इस ट्रेनिंग पर आपका भविष्य टिका हुआ रहता है। दोस्तों जब आप 2.5 साल की आर्टिकलशिप कंप्लीट कर लेते हैं तब आप CA के तीसरे चरण यानी कि CA फाइनल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। CA फाइनल में 8 पेपर होते हैं जो कि 4-4 की संख्या में 2 ग्रुप में बटे होते हैं। यहाँ भी पासिंग क्राइटेरिया वही है, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट में इंडिविजुअल 40% और एग्रीगेट 50% लाना कंपलसरी है, तभी आप पास कर पाएंगे। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि CA फाइनल की एग्ज़ाम देने से पहले आपको 4 सप्ताह का एडवांस IT और सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम को भी कंप्लीट करना होता है, तभी आप CA फाइनल एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। जब आप अपनी आर्टिकलशिप और CA फाइनल के दोनों ग्रुप को कंप्लीट कर लेते हैं तब आप एलिजिबल हो जाते हैं ICAI के मेंबर बनने के लिए, यानी आप CA बन जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि CA का कोर्स पूरा करने में कितने वर्ष लगते हैं, तो आपको बता दूं कि अगर आप हर लेवल को टाइम टू टाइम प्रॉपर्ली क्लियर कर लेते हैं तो आप 4 साल में CA बन जाएंगे। लेकिन ऐसा बहुत कम छात्र ही कर पाते हैं, क्योंकि यह बहुत ही टफ कोर्स है जहां आपको पढ़ाई भी करनी होती है और साथ में ट्रेनिंग भी करनी होती है, जिसके कारण ज़्यादातर छात्र को इसे क्लियर करने में 5 से 6 साल लग जाते हैं। अब बात करते हैं इस कोर्स को करने के दौरान स्टाइपेंड कितना मिलता है। दोस्तों जब आप आर्टिकलशिप करते हैं तो उसी दरमियान आपको स्टाइपेंड मिलने लगता है। स्टाइपेंड कितना मिलेगा यह उस फॉर्म पर निर्भर करता है कि वह फॉर्म कितनी बड़ी है। आमतौर पर देखा गया है कि कई फॉर्म
5,000 से 15,000 तक देते हैं, लेकिन यह उस फॉर्म पर ही निर्भर करता है कि वह आपको कितना देगा। अब बात करते हैं, जब आप सीए कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जॉब कहाँ मिलेगी। दोस्तों, सीए कंप्लीट करने के बाद आपको जॉब के लिए नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि सीए फाइनल से ही आपको जॉब की ऑफ़र आने लगेगी। वैसे ICAI भी प्लेसमेंट प्रोवाइड कराती है, जहां देश की नामी गिरामी कंपनियां आती हैं और वह आपको जॉब की ऑफ़र लेटर बेहतरीन पैकेज के साथ देती है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि सैलरी कितनी मिलती है, तो चलिए आपको इस सवाल का जवाब भी दे देता हूँ। सीए करने के बाद आपको कम से कम 50,000 की सैलरी आराम से मिल जाएगी। अगर हाई सैलरी की बात करूं तो 50 लाख से ऊपर की पैकेज भी कई लोगों को मिली है। इसलिए आप निश्चिंत रहें, आपको अच्छी सैलरी तो ज़रूर मिलेगी, साथ ही अपनी प्रैक्टिस से अतिरिक्त कमाई भी कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।